जिन करदम ऋषि ने, कहते हैं कि जिन करदम ऋषि ने भगवत प्राप्ति के लिए 10,000 वर्ष तक बिंदु सरोवर में तपस्या किया, पर देखो मन की स्थिति कब बिगड़ जाए कोई जानता नहीं है। इतने बड़े तपस्वी महाराज करदम, जिन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, आज जब पक्षियों का कलरव देखा कि एक नर और मादा दो पक्षी आपस में चोंच मिलाकर के दाना एक दूसरे को चुगा रहे हैं, वहीं पर उनके छोटे छोटे बच्चे फुदक रहे हैं, तो महाराज करदम को भी एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि काश मेरे भी जीवन में पत्नी होती, पुत्र होते, तो ऐसा ही जीवन होता। आपस में इसी प्रकार से किलोल करते, तो अब विवाह की कामना जाग गई महाराज करदम के मन में। जिन करदम ऋषि ने इतनी तपस्या किया, आज विवाह के लिए अब माला घुमाने लगे करदम ऋषि कि मेरा विवाह हो जाए। ये मन पग पग में रंग बदलता है। बहुत दिनों तक तपस्या करी महाराज करदम ने, तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मदेव ने कहा कि हे करदम ऋषि, जिस निमित्त से तुम तपस्या कर रहे हो वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। महाराज मनु आएंगे अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर के, आप बस सिर हिला देना तो आपका विवाह हो जाएगा। ब्रह्मा जी चले गए, महाराज मनु आए, मनु को भी बता दिया कि चले जाओ, इस समय करदम ऋषि है, उन्हीं के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। महाराज मनु आए विमान में बैठ करके, बृहस्पतिपुरी से आकर के, जैसे करदम ऋषि ने देखा कि महाराज मनु शत्रुपा आए हुए पुत्री के सहित, 3 आसन बिछा दिया। एक में महाराज मनु बैठ गए, शत्रुपा जी बैठ गई। जो तीसरा आसन था देवहूति के लिए, देवहूति जी आसन में नहीं बैठी। देवहूति ने सोचा कि ये होने वाले मेरे पति हैं और इन्होंने अपने हाथ से आसन बिछाया है, पति के बिछाए हुए आसन में मैं बैठूं तो मर्यादा का हनन होगा। एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री का एक कर्तव्य नहीं है कि पति बिस्तर लगा दे और उसमें हम लेट जाएं। पति आसन बिछाए, पति को आदेश दे, ये हमारे भारत देश की मर्यादा नहीं थी। देवियों को चाहिए कि अपना उत्कृष्ट, अपना जूठा जल, अपना जूठा भोजन पति को ना करावे। ऐसा करने से पाप लगता है। धोखे से भी पैर लग जाए तो चरण स्पर्श करना चाहिए। पर इतनी तेजी से समय बदल रहा है, हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि वो पुरानी मर्यादाएं जो शास्त्र सम्मत थी उनका कहीं पता ही नहीं है। अब जहां तहां दुनिया में आना जाना होता है, देखने को मिलता है पति पत्नी एक थाल में भोजन करते हैं। पहले देवी जी जल पी लेंगी, फिर बाद में पतिदेव जल पिएंगे उसी में। पति का जूठा पत्नी ना भी पिए हो सकता है, पर पत्नी का जूठा पति जरूर पिएगा। पता नहीं क्या हो गया है समाज को। पति देवता है। देखिए कथाएं शिक्षा देती हैं। अभी विवाह हुआ नहीं, होना है। तो देवहूति जी पति के बिछाए हुए आसन में नहीं बैठी, हाथ रखा, आसन का स्वागत तो कर दिया, पर उसको मोड़ करके नीचे बैठ गई। यदि गुरुदेव का बिछाया हुआ आसन है तो शिष्य का कर्तव्य बनता है या तो उसको पुनः बिछाए हो या कि उसको मोड़ के उसके नीचे बैठे, या तो स्वयं बिछा ले। पत्नी का कर्तव्य बनता है कि पति को ऐसा कोई आदेश न दे। अब जब असमर्थता हो
शरीर में, तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति के समय में वो मर्यादा नहीं देखी जाती। देवहूति मैया की परीक्षा कर्दम ऋषि ने इतने में ही कर लिया। कर्दम ऋषि इतने में समझ गए कि कन्या हमारे योग्य है, और जैसे महाराज मनु ने प्रस्ताव रखा, कर्दम ऋषि ने सिर हिला दिया, स्वीकार कर लिया, पाणी ग्रहण हो गया, दाम्पत्य जीवन से जुड़ गए महाराज कर्दम। अब महाराज मनु शत्रुपा जब चले गए तो कर्दम ऋषि ने कहा, देखो देवी, अभी तक तो मेरी अकेले की जिंदगी थी, पर अब जीवन में आ गई हो तुम, इसलिए इस गृहस्थी को अब अपने अनुकूल संभाल लो। आप अभी तक तो हम चाहे भूखे पड़े रहे, चाहे जैसे पड़े रहे, अकेले का जीवन था, अपने अनुकूल बना लो। कर्दम देवहूति मैया ने जैसे उस कुटिया के अंदर कदम रखा, दृष्टिपात किया तो देखा कि हजारों बिल थे, कहीं चूहे, कहीं सांप, कहीं बिच्छू, कहीं दतैया, कहीं बर्रैया, हे भगवान, कहीं घोंसला लटक रहे। देवहूति मैया ने पूछा, प्रभु ये स्वामी ये कौन है? कहा, देवी ये सब अपना ही घर मान करके यही रहते। छोटी सी कुटिया थी, तो कहा फिर आप कहां रहते हो? तो कहा, एक किनारे मेरा भी आसन था, 1.5 फीट का आसन लगा हुआ था। कर्दम ऋषि का 1.5 फीट के आसन को देख करके देवहूति जी के नेत्र सजल हो गए। देवहूति मैया ने सोचा, कितना तपस्वी पति मुझे मिला, जिसने 1.5 फीट के आसन में 10,000 वर्ष बिता दिए हो। मेरा अहोभाग्य, मेरा जीवन धन्य हो गया। देवहूति अभी बिल्कुल युवती थी, कर्दम ऋषि बूढ़े थे, पर देवहूति जी ने नहीं सोचा, देह सुख के लिए विवाह नहीं किया, आत्म कल्याण के लिए विवाह किया है। आत्म कल्याण के लिए देवहूति जी ने विवाह किया है। कहा, ठीक है, अपने अनुकूल गृहस्थी को। देवहूति जी जब अंदर गई तो देखा झरोखे से झांक करके तो नीचे बड़ा भारी झरना बह रहा था, और झरने में गाय और सिंह एक घाट पर जल पी रहे थे। एक पातंजलि का सूत है, तत्सन्निधौ बैर त्यागा। इस पातंजलि के सूत्र को मानो यहां पर चरितार्थ कर दिया है ऋषि की तपस्या ने। जहां संत महात्मा तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वहां हिंसक जीव भी अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। बैर भाव सब जीवन त्यागा। सिंह और गाय एक घाट पर जल पी रहे हैं। मोर के पैरों के नीचे नीचे सर्प नृत्य कर रहा है। धन्य हो गई देवहूति। तब तक कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अपनी गृहस्थी को संभालो, तब तक मैं प्रभु का चिंतन कर लेता हूँ। और जैसे चिंतन करने कर्दम ऋषि बैठे तो ऐसी साधना किया, ऐसी समाधि लगी कि कई साल व्यतीत हो गए। पर देवहूति जी ने कहीं भी व्यवधान नहीं डाला। पति के शरीर को पोंछ देती, दीपक जला देती, सेवा जितनी बाहर से दूर से कर देती। जब लगभग 40 वर्ष के बाद जब समाधि खुली, तब आकर के देवहूति जी ने प्रणाम किया। तब तक कर्दम ऋषि तो भूल भी गए थे कि मेरा ब्याह हुआ है। पूछ लिया, देवी आपका परिचय? देवहूति ने कहा, स्वामी अपने ध्यान को आप 40 वर्ष पूर्व में ले जाइए। जैसे अपने ध्यान का निरोध किया, 40 वर्ष पूर्व ले गए, तब ध्यान, अच्छा महाराज मनु आए थे, अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में दे गए थे, तो देवहूति तुम? हाँ स्वामी। अरे राम राम, इतने दिनों तक कहां रही? आपके चरणों में। भोजन क्या किया? पेड़ के पत्ते, झरने का जल। कर्दम ऋषि ने कहा, पगली तुझे पिता के घर चले जाना था, जब ध्यान खुलता आ जाती। देवहूति ने कहा, नहीं स्वामी, हमने सुना है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा।
स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है कि मन कर्म वचन से पति के चरणों से प्रेम करना, उनके चरणों की सेवा करना। इतना शब्द सुनते ही कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए और कहा, देवी तुम वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने, देवहूति ने वरदान तो नहीं मांगा, पर उनकी भावना को कर्दम ऋषि समझ गए। सरोवर में कहा, देवी तुम स्नान करो। स्नान करते ही देवहूति जी बिल्कुल युवती बन गई। जैसे उस सरोवर में देवहूति जी ने स्नान किया तो देवहूति जी बिल्कुल युवती बन गई, नवनवायमान शरीर हो गया, सखियां उत्पन्न हो गई। पर अब पति बूढ़ा है तो देवहूति जी थोड़ी प्रसन्न नहीं हुई। तब कर्दम ऋषि भी उसी सरोवर पर स्नान करते हैं। कर्दम ऋषि भी युवक हो गए, बिल्कुल राजकुमार जैसी आभा हो गई। कामनाचारी विमान, कामद विमान तैयार किया, उस विमान में बैठे और तीर्थों का भ्रमण करने लगे। कामना से, अपने तपस्या के प्रभाव से ऐसा विमान रचित किया महाराज की सारी व्यवस्थाएं उस विमान में थी। बिना डीजल बिना पेट्रोल के वो विमान चलता था, मन की गति से जहां मन हो वहीं पहुंच जाए। उस विमान में रहते रहते प्रथम कन्या उत्पन्न हो गई। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अब मैं जाऊंगा भजन करने के लिए। तुमने कहा था एक संतान होते ही मेरी शर्त थी कि बेटा के होते ही मैं चला जाऊंगा भजन करने। तो कहा, स्वामी मैंने बेटा के लिए कहा था, बेटी के लिए थोड़ी ना कहा था। अरे तो बेटी है, आज है कल चली जाएगी ससुराल, फिर मेरे जीवन का रक्षक कौन होगा? मुझे भी तो एक सहारा चाहिए। ठीक है, तो पुत्र की प्रतीक्षा में दूसरी कन्या आ गई। बेटा नहीं आया, फिर तीसरी कन्या आ गई, फिर भी बेटा नहीं हुआ। फिर चौथी कन्या आ गई, फिर पांचवी कन्या आ गई। इस प्रकार से 9 कन्याओं का जन्म देवहूति मैया के गर्भ से हुआ। और जब जाने लगे कर्दम ऋषि, उन्हें ख्याल आया कि भगवान ने कहा था कि 10वें संतान के रूप में हम स्वयं आएंगे। आज तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमम वीर मापन्नो यज्ञे अग्नि उदारुणी। भगवान कर्दम के तेज से आज देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य होता है। और जैसे कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, आज कर्दम ऋषि धन्य हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। बड़ा देदीप्यमान स्वरूप था कपिल भगवान का। कर्दम ऋषि देख करके धन्य हुए हैं, भगवान को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा लगाई। सोचा थोड़ी देर रुक जाएंगे तो पुत्र मोह हो जाएगा, फिर गृहस्थी छूटेगी नहीं, इसलिए ज्यादा देर ठहरे नहीं। प्रभु को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा लगाई और निकल गए वन की ओर।